वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, तो बने रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखो बच्चों, प्राइम फैक्टर्स ये हमने 8th क्लास में भी किए थे, 9th में क्लास में भी किए थे। अब 10th क्लास में देखिए, सेम जैसे हमने 8th और 9th क्लास में किए थे। प्राइम फैक्टर हमारे पास ये 5 पार्ट्स हैं, इसमें से मैं कोई 2 पार्ट्स कराऊंगा। तो सेकंड पार्ट, जैसे सेकंड पार्ट है 1, 5, 6, तो क्या करना है बेटा, इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इसका हम लेंगे एलसीएम 1, 5, 6 का। ऐसे करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो लीजिए एलसीएम, 2 पे जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 पे गया, 2 3 जा 8, 2 9 जा, फिर 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा, फिर 13 पे जाएगा, 13 1 जा। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, देखो हमने 1 5 6 के ये फैक्टर किए, जो क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये हमारा फर्स्ट पार्ट, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो क्या निकाल दिया हमने, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है? अब एक पार्ट और देखिए, एक तो हमने सेकंड पार्ट किया, अब करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 3825। क्या करेंगे, इसके भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखने हैं, तो इसका भी ऐसे ही एलसीएम निकालेंगे। 3825 बने रहिए, ये जाएगा 5 पे, 5 7 जा 35, 5 6 जा 5 5 जा, फिर 5 पे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 3 जा। क्लियर है? अब जाएगा 3 पे, 3 5 जा 15, 3 1 जा, अगेन 3 पे, 3 1 जा 3 17 जा, फिर 17 पे 17 1 जा। तो अब क्या कैसे लिखेंगे, देखो 3825, इसके फैक्टर बने हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। ये हमारा प्रॉपर आंसर, पार्ट नंबर थर्ड। तो बच्चों इसमें हमारे पास कितने पार्ट थे, 5 पार्ट, जिसमें से हमने कितने कर लिए, सेकंड और थर्ड। क्लियर है बच्चों? अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 1.1, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड verify that LCM multiply HCF is equal to product of the two numbers। हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसमें से मैं 1 पार्ट कराऊंगा, कोई भी एक पार्ट करेंगे हम, जिसमें से तुम्हें 2 खुद ट्राई करने हैं। तो इसमें से हम करेंगे थर्ड पार्ट। देखिए चलो, थर्ड पार्ट बच्चों, थर्ड पार्ट हमारे पास है 336 एंड 54। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है इसका एलसीएम और एचसीएफ, उसके बाद वेरीफाई बाद में करके देखेंगे। पहले हम निकालेंगे 2 आंसर, एलसीएम और एचसीएफ। तो देखते रहिए। 336
और 54। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे इसके पहले, 336 के और 54 के। 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा, 2 8 जा, फिर 2 पे जाएगा, 2 8 जा, 2 4 जा, फिर 2 पे जाएगा, 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 पे जाएगा, 2 2 जा, 2 1 जा, फिर 3 पे जाएगा, 3 7 जा, फिर 7 1 जा। तो ये हो गए बच्चों 336 के प्राइम फैक्टर्स। अब करेंगे 54 के प्राइम फैक्टर्स। 2 2 जा 4, 2 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो सबसे पहले हमने 336 और 54 के क्या बना दिए, प्राइम फैक्टर बना दिए। अब क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे बच्चों। तो प्राइम फैक्टर को लिखो, यहां लिखेंगे, देखो कंटिन्यू। 336 के प्राइम फैक्टर क्या बने, इन सभी को मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख दो। ये बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 7, और 54 के प्राइम फैक्टर बने हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर है? तो ये हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 336 के और 54 के। अब हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालना आसान हो जाता है। तो पहले एचसीएफ निकालो बच्चों। एचसीएफ देखो, दोनों के जो प्राइम फैक्टर बने हैं उसमें से जो कॉमन आएगा, देखिए एक तो ये कॉमन आ गया, दोनों में 2 है, और एक ये 3 कॉमन आ गया, इसमें भी है और इसमें भी है, और कोई डिजिट कॉमन नहीं आया। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एक तो 2 कॉमन आया मल्टीप्लाई, और एक 3 कॉमन आया। तो कितना आ गया बच्चों, एचसीएफ 6। ये हमारे पास फर्स्ट आंसर। हमने पहले क्या निकाला, एचसीएफ निकाला। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब सुनिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। एलसीएम निकालते हैं एचसीएफ, ध्यान सुनना, एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग डिजिट्स। दोबारा सुनिए, एलसीएम कैसे निकालोगे, एचसीएफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग डिजिट्स। तो देखो बच्चों, एचसीएफ क्या आया हमारे पास, 6। क्लियर है? ये हमने क्या लिख दिया, एचसीएफ लिख दिया। अब रिमेनिंग डिजिट कौन कौन से हैं, देखो जो हमने प्राइम फैक्टर बनाए थे उसके रिमेनिंग डिजिट कौन कौन से बचे। देखो ये बचे, जिन पर सर्कल नहीं है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 7, और नीचे क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर है? एक बार फिर सुनिए, एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों, जो हमारे पास एचसीएफ निकला है वो, फिर मल्टीप्लाई का साइन, प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग डिजिट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग डिजिट कौन कौन सा है, देखो जो हमने प्राइम फैक्टर बनाए थे उसमें रिमेनिंग डिजिट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 और 3 मल्टीप्लाई 3, इन सबको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या निकल आएगा, एलसीएम निकल आएगा। तो करो मल्टीप्लीकेशन, 6 2 जा, देखो ऐसे करो आराम आराम से, 6 2 जा 12। क्लियर? मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, फिर मल्टीप्लाई 7 3 जा 21,
लास्ट में क्या बचेगा 3। क्लियर है? चलिए ये आ जाएगा हमारे पास 12 4 जा 48। इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई 21 3 जा 63। क्लियर है? अब इनको मल्टीप्लाई करें यहां पर, यह आ जाएगा 48 को अगर 33 से 63 से करेंगे तो 48 और 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 to 14, ये आ जाएगा 48 4 28। ये आ गया बच्चों, ये आ गया 4, ये आ गया 12, ये आ गया 0 और ये आ गया 3। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों? एलसीएम। एक बार फिर चेक कर ले, एक बार मल्टीप्लीकेशन फिर चेक करो। 24 2 14, 48 4 28, 4 12 10 3। तो हमने फर्स्ट आंसर निकाला। सबसे पहले एचसीएफ निकाल लिया हमने, ये आया 6 और एलसीएम निकाला, उसके बाद कितना आया 3024। इतना क्लियर होगा? उसके बाद कंटिन्यू। अब हमें क्या करना है? अब नेक्स्ट आंसर वेरीफाई करना है। तो क्या दोबारा से बताया जाए? इतना दोबारा से बताया जाए। एलसीएम का फॉर्मूला क्या बताया मैंने तुम्हें? एलसीएम का फॉर्मूला बताया एचसीएफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग डिजिट्स। ये एचसीएफ आ गया बच्चों और ये एलसीएम आ गया। इतना क्लियर है? चलिए कंटिन्यू। अब देखो बच्चों, वेरीफाई दैट, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो यहां लिखेंगे हम वेरीफाई। चलो यहां लिख देते हैं वेरीफाई। वेरीफाई देखो हमारे पास एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू क्या है? देखो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब ये टू नंबर्स कौन कौन से हैं जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है? ये है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन कौन से हैं बच्चों? 336 मल्टीप्लाई 54। क्लियर हो गया? ये हमें वेरीफाई करना है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब टू नंबर कौन कौन से हैं जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला? मैंने इस लाइन को ना लिखकर सीधा इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए एलसीएम क्या आया? ये आया 3024 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया? हमारे पास 6 आया इज इक्वल टू ये चीज 336 मल्टीप्लाई 54। क्लियर है? अब इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 18। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,144। तो देखो दोनों इक्वल आने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव। ये हमारा प्रॉपर आंसर। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट कंटिन्यू। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, कोई एक पार्ट मैं तुम्हें करवाऊंगा। जैसे हमारे पास, चलो फर्स्ट ही पार्ट देख लेंगे बच्चों। जैसे हम फर्स्ट पार्ट करेंगे वैसे सेकंड और थर्ड पार्ट करना है। हमें क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किसका अप्लाई करके? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। तो आइए फर्स्ट पार्ट 12, 15 एंड 21। जैसे हमने प्राइम फैक्टर अभी किए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में, वैसे ही करना है बेटा। तो बने रहिए। देखो ये हो गया 12, ये हो गया 15 और ये हो गया 21। तो बनाइए प्राइम फैक्टर इसके। तो देखिए फटाफट, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6,
और 3 1 जा 3। ये 12 के प्राइम फैक्टर क्लियर है। 15 के 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये हो गए 15 के प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट 3 7 जा 21, 7 1 जा, ये हो गए हमारे पास 21 के प्राइम फैक्टर। अब इनको इकट्ठा लिखेंगे। देखो बेटा, हमारे पास 12 के प्राइम फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 के प्राइम फैक्टर बने 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 के प्राइम फैक्टर बने 3 मल्टीप्लाई 7। क्लियर है। अब क्या लिखना है इसका, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो ये देखिए, ये आ गया हमारे पास एचसीएफ। एचसीएफ तीनों में से कॉमन, क्योंकि 3 डिजिट है ना बच्चों, तो तीनों में से कॉमन देखो क्या आया। देखो इसमें भी 3 आ गया, इसमें भी 3 आ गया और इसमें भी 3 है, और कोई डिजिट कॉमन नहीं आता तीनों में से। तो क्या कॉमन आया बच्चों, 3। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 3। क्लियर है। अब देखिए एलसीएम, यहां देखो एलसीएम। एलसीएम क्या बताया गया था, एलसीएम पिछले क्वेश्चन में बताया था ना। कैसे बताया था बच्चों, एचसीएफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग डिजिट्स। तो क्या है हमारे पास एचसीएफ, 3 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग डिजिट। जो प्राइम फैक्टर हमारे पास बने थे उसमें रिमेनिंग डिजिट कौन कौन से बचे, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। क्लियर है। एक बार फिर सुन लो, एलसीएम कैसे निकालना बताया तुम्हें, एचसीएफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग डिजिट्स। तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, 7 जा 420। ये हमारे पास सेकेंड आंसर। ये हो गया हमारे पास एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट। क्लियर होगा सभी बच्चों को। तो चलते हैं कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो बने रहिए। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 is equal to 9. तो फाइंड एलसीएम ऑफ 306 and 657। तो देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे। हमारे पास जो गिवन है एचसीएफ ऑफ 657 is equal to 9 हमारे पास गिवन है। इसका मीनिंग क्या है कि इन दोनों नंबर का जो हमारे पास 2 नंबर्स हैं उसका एचसीएफ हमारे पास 9 गिवन है। तो इसको हम अलग से निकालेंगे। देखो तो क्या लिखेंगे, देखो बेटा, फर्स्ट नंबर हमने निकाल ली 306। सेकेंड नंबर हमने निकाली बच्चों 657। अलग से इनको डिनोट करके दिखा दिया भाई, फर्स्ट नंबर 306, सेकेंड नंबर 657। उसके बाद एचसीएफ क्या है बच्चों, 9। तो यहां लिखेंगे एचसीएफ हमारे पास 9। क्लियर है। जो ये लाइन हमारे पास गिवन थी, इनके जो भी हमारे पास एलिमेंट्स थे उनको अलग अलग लिख लिया। फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर 357 और एचसीएफ क्या दे रखा है, 9। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम ऑफ 306 और 657। अब देखो फॉर्मूला क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बाय एचसीएफ। देख लो दोबारा फॉर्मूला, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 का क्या लगाओगे फॉर्मूला,
फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बाय HCF। तो बच्चों फर्स्ट नंबर क्या है 306 और सेकेंड नंबर क्या है 657 और बाय HCF क्या है बच्चों 9। क्लियर है। अब 9 से जो कट होता है कट करें, ये कट हो जाएगा 9 7 जा 63 और 9 3 जा। क्लियर है। अब 306 और 73 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 22,338। करके देख लेना बच्चों, यही आंसर आएगा। ये हमारा प्रॉपर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्लियर होगा सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।